अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सादुर रहमान उर्फ टक्की भाई केस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 14 दिन के बाद सादुर रहमान को अदालत में पेश किया जाएगा और कल उन्हें तकरीबन इलीगल डिटेंशन में 36 दिन हो जाएंगे। 22 दिन का रिमांड और 14 दिन का जुडिशल रिमांड वो कल उनका पूरा हो जाएगा और उनको लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नई भट्टू साहब की अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी बेल जो कि 15 सितंबर को लगी थी और 7 दिन की नेक्स्ट डेट पड़ गई थी। जज साहब छुट्टी पे थे जैसा कि आप जानते ही हैं, वो भी कल उसकी समाअत है। तो आज की मेरी वीडियो का टाइटल है कि इंसाफ जीतेगा या दबाव। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि और साथ ये भी है कि अदालत से कल बड़ा फैसला मुतवक्के है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि मेरी लीगल विजडम के मुताबिक मैंने पहले भी बताया कि ये केस ही नहीं मेड आउट होता। जितने भी वकला हजरात इस केस को देख रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि जितने भी ऑफेंसेस लगाए गए हैं इस केस में वो मेड आउट नहीं होते। इल्ज़ाम जो है वो प्रमोशन का है, गैम्बलिंग की प्रमोशन का। सेक्शन जो लगाए गए हैं वो फ्रॉड के हवाले से लगाए गए हैं। पीकैक के जो 4 सेक्शन लगाए गए हैं वो भी सारे के सारे फ्रॉड के हवाले से हैं। पीपीसी के जो 2 सेक्शन लगाए गए हैं वो भी फ्रॉड के हवाले से हैं। तो फ्रॉड तो किसी के साथ हुआ नहीं, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट सामने नहीं आया। इसमें खुद ही हमारी एजेंसी जो है, स्टेट ही इसमें कंप्लेनेंट है थ्रू एजेंसी। तो बात करने का मकसद ये है कि फ्रॉड तो कोई हुआ नहीं। जो सेक्शन लगे हैं वो उनमें से कोई भी सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि ये एफआईआर कहीं स्टैंड ही नहीं करती। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कर रहे हैं, इल्ज़ाम प्रमोशन का है, एफआईआर फ्रॉड की है, इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो रही है। तो ना ही कहीं इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप नज़र आ रहा है, ना ही कोई एफआईआर की कोई बेस नज़र आ रही है। तो इसमें अगर तो लीगल विजडम के मुताबिक इन चीज़ों को देखा जाए तो दिस इज़ अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। उसकी रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों जो सादुर रहमान का जो केस है वो फिट है बेल के लिए। पहली बात तो यह है कि इसमें जो पीका के एक्ट लगे हैं सारे के सारे ऑफेंसेस वो बेलेबल हैं और इसमें सिर्फ एक ही ऑफेंस नॉन बेलेबल है जो पीपीसी से अट्रैक्ट होता है, जो कि फ्रॉड को डील करता है और फ्रॉड के हवाले से कोई एविडेंस सामने नहीं आया। तो पहला ग्राउंड फॉर द ग्रांट ऑफ बेल ये है कि कमज़ोर वीक टाइप ऑफ एविडेंस, कमज़ोर शवाहद है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई पुख्ता शवाहद सामने नहीं आ सके। दूसरी जो ग्राउंड है फॉर द ग्रांट ऑफ बेल वो ये है कि नॉन हीनियस ऑफेंस, ऑफेंस इस तरह से कोई हीनियस नेचर का नहीं है। जैसे जराइम जिनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा होती है उनको प्रोहिबिटरी क्लास में इंक्लूड किया जाता है और वो ये समझा जाता है कि सीरियस नेचर के या हीनियस नेचर के या संगीन नवीयत के जराइम होते हैं। तो ये जो ऑफेंसेस हैं जो 3 साल से लेकर 7 साल की कैटेगरी में, इसमें ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करते और इनको नॉन हीनियस ऑफेंसेस समझा जाता है और इसमें अदालत जो है वो हमारी बेल ग्रांट कर देती है। मोस्टली यही प्रेसिडेंट है। डिस्क्रिशनरी पावर अदालत की, अदालत दे सकती है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि दिस इज़ अ फिट केस फॉर द फर्दर इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कोई बेस सामने नहीं आ रही। अगर पैसों की रिकवरी के हवाले से बात की जाए तो वो पैसा तो वो 10-15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है और ये एप्लीकेशन जो है वो 8-9 माह से इसके ऊपर मामला चल रहा था। तो ये सारी की सारी जो मामला है ये भी फर्दर इंक्वायरी का मैटर है। इसमें फर्दर प्रोब की ज़रूरत है, शक व शुबात है जिसकी वजह से बेल जो है वो उसकी बनती है। फोर्थ ग्राउंड ये है कि इसका फर्स्ट ऑफेंस है, हिस्ट्री शीटर नहीं है, पहले इस तरह का कोई उसने जुर्म नहीं किया, फर्स्ट ऑफेंस है और ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स के तहत अगर किसी का कोई फर्स्ट ऑफेंस ऐसा हो तो उसमें भी बेल में रिलैक्सेशन देखी जाती। अच्छा, फिफ्थ वन ये है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑफेंसेस देखे जाएँ तो नीचे वाले को देखा जाता है, लेसर पनिशमेंट वाले को जिसकी कम सज़ा हो, तो वो कम सज़ा वाले जो हैं उनको जब देखा जाएगा तो वो सारे के सारे बेलेबल हैं। जहाँ पे 2 ऑफेंसेस लगे, एक नॉन बेलेबल और एक बेलेबल, तो बेल स्टेज पे बेलेबल को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये भी एक ऑफेंस, ये भी एक ग्राउंड बनती है। इसके अलावा एक मैंने पहले भी ये बात की थी कि जब ये मामला अदालतों में जाएगा तो हमारे इदारों की क्या इज्जत बच जाएगी कि जब ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ये एक्सपोज हो जाएगा और ये जो एफआईआर को लीगली जब इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, इन चीज़ों को लीगली देखा जाएगा तो इनकी वैल्यू क्या रह जाएगी, इनकी हैसियत क्या रह जाएगी। और ये फिर अल्टीमेटली जितने भी इसमें अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जितने भी इसमें मामला किए गए हैं, ये सारे के सारे सेट असाइड हो जाएंगे। और वजह यही है कि जब आप विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर चलते हैं पर्सनल बुनियादों के ऊपर, तो फिर आपके सामने इसी तरह का रिजल्ट आता है। अच्छा, मैंने यही आज की वीडियो का टाइटल इसीलिए ये बनाया कि ये दबाव आज जीतेगा या लीगल विजडम के मुताबिक इंसाफ जीतेगा। अगर तो देखें हमारी अदालतें लीगल विजडम का यूज़ करते हैं, जुडिशल माइंड अप्लाई करते हैं, तो फिर तो दिस इज़ अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। लेकिन चूँकि हमारे जुडिशल सिस्टम में ये सबसे छोटी अदालत है, मजिस्ट्रेट की जो अदालत है,
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, फिर हाई कोर्ट होती हैं, और ये एक स्पेशल लॉ है। इसमें हो सकता है कि जज साहब इस चीज़ का दबाव बर्दाश्त ना करें, या हो सकता है किसी और एंगल से इस चीज़ को देखें। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्क्रिप्शन तो जज साहब की है। तो अब मुझे लगता है कि ये 50-50 हो सकता है वो उसमें ना करें, लेकिन हमें उस सूरत में भी अदालत का फैसला मानना होगा और उसे एपलेट फोरम पे चैलेंज करना होगा। अच्छा, इसमें 2-3 और बड़े अहम पॉइंट इस केस में वो ये हैं जो मैं आप लोगों से, कि प्री ट्रायल पनिशमेंट का जो एक स्कोप है, कि मतलब अभी तक आपका ट्रायल का कोई पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का कोई पता नहीं है, आप सज़ा से पहले किसी को जेल में कैसे रख सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बेल का मिलना जो है वो भी एक ग्राउंड है। प्री ट्रायल पनिशमेंट भी आप किसी को नहीं कर सकते जब आपको पता है कि इस तरह के केसेस में आपका चलान जल्दी नहीं आना, इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्दर इसमें एक चीज़ और है कि किसी किस्म की कोई फर्दर रिकवरी नहीं होनी। डक्की बाई की हद तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो किसी इदारे को रिक्वायर्ड नहीं, तो ये भी एक बेल की ग्राउंड है। इसके अलावा और बहुत सारी ग्राउंड्स हैं जो यहाँ पे सारी नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को शेयर किए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें ये लगता है कि ये बेल बननी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो उनकी लीगल टीम ने, उस्मान मुश्ताक साहब ने बड़ा डीपली इन चीज़ों को किया है, और इन सारे के सारे सेक्शंस का जो है पूरी तरह से पोस्टमार्टम किया ताकि अदालत के सामने रख सकें। और इसके अलावा ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट के कुछ फैसले हैं जो ऐसे केसेस में ग्रांट ऑफ बेल हो चुकी है, बहुत सारे केसेस में जिनको बेल मिल चुकी है। और लास्टली मैंने यही बात की थी कि अगर कोई डिसीजन करना भी है, वो जो मोहतरम कहते थे कि जी हमने पाकिस्तान को गैमलिंग से पाक करना है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने गैमलिंग से पाकिस्तान को पाक करना भी है तो उनका एक्शन उन लोगों के अगेंस्ट बनता है जो लोग ये ऑफेंस कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ प्रमोशन के हवाले से। और आज भी आप देख लेंगे पाकिस्तान में PSL है, PCB है, पैमरा है, क्रिकेट टीम्स हैं, और वो खुलेआम इन चीज़ों की प्रमोशन कर रहे हैं, और अभी भी मोटरवे वगैरह पे और दीगर जगहों पे इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि हमारी अदालतों को इस पर जुडिशल माइंड अप्लाई करना चाहिए, और इस केस का फैसला जो है वो ट्रू स्पिरिट में, वैसे तो ये डिस्चार्जिंग का केस बनता था, लेकिन एनी हाउ अब इसको वो ले आए, तो अदालतों को इसके ऊपर दिस इज़ अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल, इस पर अदालत को जो है वो जुडिशल माइंड करते हुए एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास करना चाहिए। बाकी हम अदालत के किसी भी मामले में अदालत को सजेशन नहीं दे सकते, ये प्रोरोगेटिव, ये राइट कोर्ट का है। हम अपनी लीगल विजडम के हवाले से एक लीगल एनालिसिस दे सकते हैं, और लीगल एनालिसिस ही मैंने इस वीडियो में आपको दिया। बाकी मैंने पहले ही बताया कि ये इख्तियार अदालत का है। अदालत में बैठे जजेस साहबान भी इस तरह के केसेस को रोज़ाना देख रहे होते हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो वकला से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियादों पर इस तरह के केसेस को देख रहे होते हैं। तो अब देखते हैं कि जज साहब इसके ऊपर क्या डिसीजन देते हैं। एनी हाउ अगर कोई डिसीजन अगेंस्ट आता है तो उसको हम एपलेट फोरम पे चैलेंज करेंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितने लोग भी इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें सिर्फ ये कहूँगा कि ये केस किसी फाउंडेशन के ऊपर बेस नहीं करता, और स्ट्रॉन्ग रहें। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे के सारी प्रोसीडिंग सेटिसाइड होगी, और ये सारे के सारे अकाउंट भी अनफ्रीज होंगे, लेकिन उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट जो लॉ है उसको फॉलो करना होगा, और ये रिलीफ भी हमें पाकिस्तान के इदारों से ही लेना होगा, और उन्हीं इदारों से ही मिलेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उसमें बैठे हुए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जो लोग पर्सनल बुनियादों पर जाकर या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को डालने की कोशिश करते हैं, उनको हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और उनकी सलाह करने की कोशिश करते हैं। एनी हो, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि कल अदालत जो है वो इसमें एक बड़ा फैसला देने जाएगी। आप सबों का बहुत शुक्रिया।